साकी आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी सुभान अल्लाह। बेशक आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा, सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया। एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से रोकर कहा था, ए उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार, मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए, आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बच्ची पे प्यार आया, आपने प्यार फरमा के फरमाया, ए बच्चा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा। इधर इनकी जबान से निकला, मुस्तफा की जबान से निकला, हर की जबान से इधर निकला, खैरियत से हैं तेरे अब्बा। जबान से निकला सिद्दीक है, तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अहमद को भी जोश आ गया। परवरदिगार मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे। बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह बीरा, अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे कह दिया है ठीक है तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सरजमीने बुलंदपुर जिंदाबाद। ये एक आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा है, हमें सरकार महफूज है, बड़ी अकीदत है।
महफूज मियां ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है बंदूक? छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो, इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख लें, दाढ़ी रखना का तरीका बेशक छोड़ दिया बोलो। बेशक, क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ न अपना ताजदारे मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को महफूज मियां से दावा है, सरकार महफूज मियां से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते मगर नमाज छोड़ दी। बेशक, करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर। बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, अच्छा मुबारकबाद मस्जिद को, मगर मेरे अजीजों जवानी की इबादत अलग मजा है। बेशक जवानी की इबादत का अलग है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उस मिना, मैदान अरफात, मैदान मुजदलफा जाना, ये तमाम जो अरकाने चलना है, मेहनत है। ताफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप, तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पूल मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा। अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ, वो जो चक्कर है वो और लंबा, 7 चक्कर लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर, 7 चक्कर उधर। पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द। तो जब जवानों का ये हाल, तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का। जवानी में है ना ताकत रहे, ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं।
कर लेते हैं। हज करने गए हैं तो मीना मुजदलफा भी चले जाते हैं, जमरात जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की लुत्फ है, वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है, अभी बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तू दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान, तो दावा तो मोहब्बत, मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े अज़ल तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूं। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी कर दिया मौला मैं तैयार हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, ए इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा। यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की, इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर। अर्ज कर दिया, ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा। यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे। इब्राहिम बनाकर आग डाला जाएगा। अर्ज कर दिया, ऐ मौला मैं जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान आ जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया मान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। या अल्लाह आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान
आगे भी चलेगा या अल्लाह आगे क्या फरमाया, कुदरत आई फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूँ या अल्लाह, आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देना हूँ। आवाज आई, बेटों को कुर्बान अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा बच्चा भी जाएगा, कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और ज़बान कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान है। इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सर हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, इश्क किसी को फारूक आजम बनाता है, इश्क किसी को उस्मान गनी बनाता है, इश्क किसी को मौला अली बनाता है, इश्क किसी बकर बनाता है, इश्क किसी को अम्मार बनाता है, इश्क किसी को खुबैब बनाता है और इश्क किसी को बिलाल बना दिया है। तो याद रहे जुमला ये है लुब्बे लुबाब, दुनिया मोहब्बत को दिल से निकाल दो और ताजदारे मदीना से मोहब्बत संवर जाएगी। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, यहाँ पे आपके आने को कबूल फरमाए। बशरियत मुझसे जो गलतियां हुई हो गुफ्तगू में, मेरा मौला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़िए। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।